दिल्ली के मुख्यमंत्री जब तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेकर के दिल्ली की सत्ता पे आसीन हुए हैं, उसके बाद जो दिल्ली की स्थिति बद से बदतर हुई, मैं उस स्थिति पर आपके माध्यम से दिल्ली की जनता की जो परेशानी है वो सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रयास करूँगा। इस मानसून के दौरान दिल्ली की जो स्थिति उभर कर के आई है और कोविड के बाद बीमारी से जो दिल्ली ने भुगता है वो किसी से छुपा नहीं। दिल्ली के अंदर चाहे हम बेरोज़गार युवाओं की हम बात करें या हम महिला अपराधों की बात करें, तो मन में कई प्रश्न उठते हैं, लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते हैं और अपने भाषणों में बहुत ही भावनात्मक रिश्ता बताते हुए कोशिश करते हैं कि दिल्ली के संदर्भ में या दिल्ली की परेशानी को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं। हालांकि जब जब चुनाव आता है तो अपने बयान और बातों से भी वो पलटते हैं, वो करते हैं। दिल्ली का कभी बेटा कहते हैं तो कभी अपने आप को बनिए का बेटा कहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल के इस सफ़र को, मैं राजनीतिक सफ़र को जब देखता हूँ तो ना तो बनिए के बेटे हैं ना वो दिल्ली के बेटे हैं। सच कहूँ तो वो संघ के बेटे की तरह दिल्ली में काम करते हैं। केजरीवाल साहब एक बार फिर 10 दिन के लिए दिल्ली से फरार है। कहा जा रहा है विपासना के लिए वो जयपुर में निवास करेंगे, जबकि दिल्ली की स्थिति ये है कि दिल्ली में औसतन प्रतिदिन 6 बलात्कार हो रहे हैं। जो आंकड़े बताते हैं, हमारे आंकड़े नहीं हैं, दिल्ली पुलिस और सरकारी आंकड़े हैं, औसतन 6 बलात्कार की घटनाएं दिल्ली में प्रतिदिन हो रही हैं। डीटीसी जैसे डिपार्टमेंट में लगभग 4000 करोड़ से ज़्यादा का भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, लेकिन सीएम साहब दिल्ली से बाहर। युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम पर है, बरसात की वजह से पूरी दिल्ली जलमग्न है। आज तक शायद दिल्ली ने जिन स्थानों पर पानी भरता हुआ नहीं देखा, वहाँ पे भी पानी भरा हुआ है। बारिश ख़त्म हो जाने के बावजूद 4-4, 5-5 घंटे पानी नहीं निकल पा रहा है। ट्रैफिक पूरी तरह से जाम है और सीएम साहब बाहर है। नालों की सफाई का मामला है, सफाई का मसला है, जिस पे हर साल एक प्लान बनता है, मानसून प्लान बनता है, करोड़ों रुपए का बजट उसमें रखा जाता है, लेकिन मानसून की बारिश उस सफाई की पोल खोलती है, लेकिन सीएम साहब बाहर है। समस्याओं का अंबार है साथियों, ये मैं कहना चाहता हूँ। जगह जगह खड्डे और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। कूड़े की पूरी तरह से यदि मैं कहूँ तो एक तरह से कुतुब मीनार जगह जगह बनी हुई, लेकिन ये संघ के बेटे बाहर हैं। ये कोई नई बात नहीं। मैं बतलाना चाहता हूं कि अरविंद ने किस तरह से दिल्ली की जनता को गुमराह करके तीसरी बार सीएम की शपथ ली, लेकिन सीएम बनने के बाद जब ये दिल्ली कोविड की महामारी की तरफ बढ़ रही थी तो मुख्यमंत्री अपनी जीत का आनंद ले रहे थे। सवाल ये उठता है
कोविड काल में जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता का ख्याल रखना था और उस दावे पे खरा उतरना था कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, दिल्ली के लिए चिंतित हूं, पर ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी छुप के घर में बैठ गए। आप कैमरों पे दावा करते हैं कि हम वर्ल्ड के जो बड़े शहर हैं उसमें सीसीटीवी कैमरा लगाने में नंबर 1 हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सीसीटीवी कैमरा से किसको फायदा हुआ? क्या गरीब की बच्चियों की सुरक्षा हो पाई? क्या दिल्ली में महिला उत्पीड़न बंद हुआ? ये मेरा केवल आरोप नहीं है, मैं कहना चाहता हूं ये सीसीटीवी कैमरे लगाने का जो खेल है ये कमीशन खोरी का खेल है, ये ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का खेल है। ये सीसीटीवी की जो फिगर बता करके आप दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री साहब आप अपने चुनाव के लिए चंदा वसूली का काम कर रहे हैं। वाकई आप चिंतित होते थे इन बच्चियों की, इस महिलाओं की, रोड पे चलती हुई बहनों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस नीति बनाने का काम आप कर सकते थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरा का फिगर दिखा करके आप इस दिल्ली को गुमराह करना चाहते हैं। और मैं इस दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आपने ये सीसीटीवी की जो फिगर है, जो इंस्टॉलेशन का जो आपने काम कराया, ये कहीं ना कहीं कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा और अपने चुनावी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का काम आपकी सरकार कर रही है। अफसोस इस बात का है कि जहां इस मुख्यमंत्री को अपनी इस दिल्ली की बेटी बहनों की सुरक्षा के लिए ना केवल पुलिस कमिश्नर से बात करनी चाहिए, दिल्ली के उपराज्यपाल से बात करनी चाहिए, मैं कहना चाहता हूं कि देश के गृह मंत्री से भी बात करनी चाहिए। मेरा प्रश्न यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने कब देश के प्रधानमंत्री से महिला सुरक्षा पे बात की? देश के प्रधानमंत्री भी बात किया करते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया करते थे। आखिर कहां है वो नारा? हम देश के प्रधानमंत्री से भी ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आप इसी देश की दिल्ली जो राजधानी है, आप भी यही रहते हैं, आप भी इस दिल्ली शहर के निवासी हैं, क्या आपके कानों तक इस महिलाओं की, इन बच्चियों की चीख सुनाई नहीं देती? आज दरिंदे इन बच्चियों के शरीर को नोच लेते हैं, खास तौर से जो दलित वर्ग के जो बच्चियां हैं, जो बेजुबान हैं, जो आर्थिक तौर पे भी पिछड़े हैं, मजदूर हैं, जिनकी आवाज़ राहुल गांधी बनते हैं, कांग्रेस पार्टी बनती है, आपके नेता सवाल पूछते हैं। मैं आखिर सवाल पूछता हूं भाजपा के और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, उनके नेताओं से कि आखिर आप क्यों उस परिवार से मिलने नहीं जाते जिसकी बच्ची को दरिंदों ने नोच लिया, मार दिया? आप संगम विहार की आपकी वॉलंटियर है, आपकी सिविल डिफेंस की वो मेंबर है जो दिल्ली की सेवा करी थी, उसके शरीर को नोच लिया गया। आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल और उनके लोग वहां नहीं जाते हैं? क्यों देश के प्रधानमंत्री उस बच्ची के, उस परिवार से बात करते हैं? क्यों त्रिलोकपुरी के उस दलित परिवार से नहीं पूछा गया कि आपके साथ क्या हुआ? आप हमदर्दी नहीं जता सकते? अरविंद केजरीवाल जयपुर जाके बैठ जाते हैं। कल मैं नरेला में एक परिवार से मिला, पासवान फैमिली, एक दलित परिवार। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इस सरकार से भी पूछना चाहता हूं, और ये अपने आप को सो कॉल्ड दिल्ली का बेटा कहते हैं, उनसे भी पूछना चाहता हूं। अपराधों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसमें छोटी बच्चियां जिनको रेप किया जाता है, बल्कि मार दिया जाता है, महिला उत्पीड़न, खुलेआम लूटपाट, चेन स्नैचिंग, ऐसी कितने ही वारदात हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि आए दिन दिल्ली के सड़कों पे क्या हो रहा है। ये 27/8/2021 की खबर है, ये मेरी खबर नहीं है, ये खबर मीडिया की है, नवभारत टाइम्स की है, 27 तारीख की, जिसमें दिल्ली में बेलगाम हुई झपटमारी, लूट और गाड़ी की चोरियों की वारदात। एक न्यूज़पेपर की फिर खबर है 27/8 को ही, कहीं सुंघाया रुमाल, कहीं हालचाल पूछकर लूट। ये है दिल्ली की सच्चाई। एक पेपर ने लिखा है 28/8 की सूचना, चेन स्नैचिंग के लिए महिला के गले पर चाकू से वार, मौत सीसीटीवी कैमरा में हुई वारदात। ये है दिल्ली की सच्चाई। इंडियन एक्सप्रेस आज के ही पेपर में
ये खबर है किस तरह से दिल्ली के अंदर बच्ची के साथ रेप कर दिया जाता है। ये आज की खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। ये मैं अलग अलग पेपर्स की कुछ आपको क्लिपिंग दिखा रहा हूँ कि किस तरह से सुर्खियां बनी हुई हैं। दिल्ली सरकार की कामयाबी कहूँ, इमेज कहूँ, या दिल्ली की बर्बरता की मैं कहानी बताऊँ। 13 साल की एक दलित बच्ची को रेप करके मार दिया जाता है। ये एशियन एज की आज की खबर है जो पिछले कई दिनों से लगातार पेपर में चल रही है। इसी तरह की हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर भी यही खबर है। ये खबरें कांग्रेस पार्टी ने प्लान नहीं की। ये खबरें पत्रकारिता के एक मजबूत स्तंभ ने दिल्ली की सरकार को, केजरीवाल को आईना दिखाने के लिए अपने पेपरों में जगह दी है कि ये दिल्ली की खबर है। टाइम्स ऑफ इंडिया आज की खबर। ऐसी ही कितनी प्रतिदिन दिल्ली की इमेज, आप अंदाजा लगा सकते हैं, इमेज बनाने वाली तस्वीरें उभर करके सामने आती हैं। दिल्ली के अंदर प्रतिदिन महिलाओं का उत्पीड़न होता है, बच्चियों के साथ रेप होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी नदारद हैं। अपने आप को दिल्ली का बेटा कहने वाला व्यक्ति कांग्रेस के समय में निर्भया के हुए उस इशू को जिस तरह से इन्होंने एक राजनीतिक फायदे के लिए ना केवल उस पर आंदोलन किए बल्कि अपनी बच्चियों को भविष्य में सुरक्षा देने के वादे किए, बड़ी बड़ी बातें की गई। आज अफसोस ये होता है कि जैसे मैंने कहा कि प्रतिदिन 6 बलात्कार दिल्ली में हो रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री साहब मौन हैं, चुप हैं। मैं एक और सवाल आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूं कि 6 मुकदमे यदि 6 बलात्कार दिल्ली में हो रहे हैं तो कितने मुकदमे समाचार पत्रों में आ रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न है। कितने लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंच रही है? ये बड़ा प्रश्न है। साथियों, ये भी कड़वा सच है कि कहीं कहीं से ये बात निकल के पत्रकारों तक पहुंचती है तो शायद वो खबर बन जाती है, उनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंच पाती है। कितने ही ऐसे मसले हैं जिनकी शायद आवाज़ें नीचे ही दब के रह जाती हैं। और वो कौन लोग हैं? तो मजबूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, समाज के पिछड़े वर्ग हैं, जो शायद अन्याय को सहन करके चुप हो जाते हैं, अपने ऊपर इस अन्याय को सहन करते अपनी आवाज़ को शायद मार देते हैं। और यही कारण है साथियों, जब इन लोगों की आवाज़ कोई नहीं बनता है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी, दिल्ली कैंट की उस घटना को हम भूल नहीं सकते। यदि राहुल जी वहां नहीं पहुंचते तो मुझे लगता है कि उस गरीब दलित वाल्मीकि उस परिवार की आवाज़ शायद ये देश नहीं सुन पाता। त्रिलोकपुरी की 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है तो वहां पर हमारे ना केवल दिल्ली के नेता मैं कि स्वयं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय ऐसे डिपार्टमेंट के चेयरमैन, मुंबई के मिनिस्टर नितिन राव साहब पहुंच जाते हैं। अभी जिस तरह से नरेला में घटना हुई, संगम विहार में घटना हुई, नई दिल्ली जिले में यहाँ पे कल एक घटना 4 साल की बच्ची के साथ हुई, आए दिन चलती हुई महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग, झपटमारी की घटना। कल के पेपर में एक महिला से बैंक से पैसे निकाल के लेके आ रही थी, जिस तरह से लूटपाट हुई, ये क्या दर्शाती? साथियों, मैं कहना चाहता हूं अपने इस मुख्यमंत्री से जो दिल्ली को बेटा कहते थे अपने आप कि वाकई आपको विपासना के लिए जाना था, वाकई आपको कोई पश्चाताप करना था, तो आखिर इन बच्चियों की, इन महिलाओं की, हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए आप क्यों इतना चिंतन नहीं करते? ये बच्ची जिसको बहका करके गुड़गांव ले जाया गया परिवार की कुछ सेवा के बहाने, और वहाँ पे उसको नोच लिया जाता है। दरिंदे उसकी न केवल इज्जत लूटते बल्कि इस बच्ची को बर्बरतापूर्ण मार देते हैं। 13 साल की गुड़िया बिटिया है और उसके परिवार के साथ वो दुख है। शायद ये कांग्रेस के जन और मीडिया बंधु यदि इस खबर को नहीं छापते तो शायद ये खबर भी दूसरी खबरों की तरह दबा दी जाती। सरकार आखिर क्यों घबराती, क्यों इन घटनाओं को समाज के सामने क्यों नहीं रखती, क्यों अपने आप को नहीं उदाहरण के सामने रखती? और इन बच्चियों के लिए, इन परिवारों के लिए, मजदूरों के लिए, खासतौर से जो बेजुबान लोग हैं, जो गरीब हैं, दलित वर्ग,
इनकी आवाज क्यों नहीं बनती? केवल चुनावी भाषणों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी क्यों इनकी सुध नहीं लेते हैं? क्यों दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी की बात करके आज विपासना के नाम पे 10 दिन जाकर के जयपुर में बैठ जाते हैं? अफसोस इस बात का कि लोकल विधायक उनके फोन तक नहीं आता है, निगम पार्षद है वो उनसे बातचीत तक नहीं करते हैं, सांसद महोदय खुद एक दलित वर्ग से हैं, आकर के उनका हाल नहीं पूछते हैं। बिहार के छोटे से गांव से आकर के लगभग 10 साल से परिवार नरेला क्षेत्र में रह रहा है। बहुत दुखदायक घटना है। कांग्रेस का परिवार यहाँ खड़ा है, उदितराज जी हैं, लोटिया जी हैं, जयकिशन जी, हमारा पूरा साथी। और हमारी यहाँ पहुँचने का मकसद ही है कि सरकार जागे। और आज कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है, इस परिवार को न्याय चाहिए, ये इस माँ का दर्द है। उस माँ की जब मैंने बात सुनी और पिता की बात सुनी तो उनकी एक ही मांग थी, न्याय चाहिए। उन्हें सरकारों से और कोई उम्मीद नहीं, लेकिन कानून में उनको न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। वर्षों ये पेंडिंग ना रहे मसले, FIR जरूर रही है, लेकिन अभी कुछ गिरफ्तारियां होनी बाकी जो अभी तक नहीं हो पाई। इस परिवार के पास खाने के लिए राशन नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, किराएदार ये रहते थे, 2.5 साल से उस परिवार के साथ रहते थे, ना केवल विश्वास को तोड़ा है। आज ये उदाहरण इस बात का कि जहाँ एक दलित वर्ग है जिनकी आवाज कोई नहीं सुनते, दबे कुचले लोग हैं, वहीं एक विश्वास पे भी कुठारा घात। किसके सहारे, किसके उम्मीद के साथ आज कोई अपनी बच्चियों को किस विश्वास के साथ आस पड़ोस में छोड़ेगा? इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। और इसीलिए हम यहाँ पहुंचे कि इनकी आवाज देश के आम नागरिक पहुंचे। किस तरह की सरकारें केवल भाषणों में अपनी बातें रखती हैं, बल्कि सच्चाई इसके विपरीत है। आज हमारा बच्चियां, बिटियां, माएँ, बहनें आज आए दिन पेपर जब खोलते हैं तो किसी बहन के साथ छीना झपटी की खबरें आती हैं, चेन तोड़ने की खबरें आती हैं। कल एक महिला से 2.5 लाख रुपए की लूट हुई, CCTV कैमराज में आ रहे। तो महिला सुरक्षित कहाँ है? ना आज बच्चियां सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है। खासतौर से जो बेजुबान, जो एक तरह से बेजुबानी में कहूँ दलित वर्ग है, गरीबी है, इन लोगों की आवाज कौन सुनेगा? और जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो सत्ता में इतने चोर हैं, उन्हें अपने